आर्यन खान को छुड़ाने के लिए उनके दो टॉप के वकील अमित देसाई और सतीश मानशिंदे कोशिशें कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, जुरा कर रहे हैं। आर्यन को बेगुनाह साबित करने के लिए दलीलें दे रही हैं, लेकिन एनसीबी और उनकी तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह भी आर्यन के वकीलों की हर दलील को काट रहे हैं और आर्यन पर लगाए गए आरोपों को सिद्ध कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं 2 अक्टूबर को कैसे मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर एनसीबी ने रेड मारी और कैसे आर्यन खान और उसके दोस्त को पकड़ा गया। आपको बताते चले कि ऐसा पहली बार हुआ जब एनसीबी ने बीच समंदर में ऑपरेशन को अंजाम दिया। आइए देखते हैं एनसीबी का ऑपरेशन क्रूज। बात सितंबर के आखिरी हफ्ते की है। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले सीआईएसएफ को एक सूचना मिलती है। सूचना ये थी कि मुंबई से गोवा जाने वाले एक क्रूज में मिट्सी पार्टी होनी है और इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल होना है। सीआईएसएफ ये जानकारी सीधे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को देती है। सीआईएसएफ के पास जो पूरी जानकारी थी वो ये कि मुंबई से गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया क्रूज में एक एंटरटेनमेंट टीवी चैनल फैशन टीवी की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। इस इवेंट का नाम है क्रे आर्क। इस इवेंट के तहत 2 अक्टूबर को क्रूज को शाम 4 बजे मुंबई पोर्ट से गोवा के लिए रवाना होना था और 4 अक्टूबर की सुबह मुंबई वापस आना था। समंदर के ऊपर इस 2 दिन के इवेंट के दौरान क्रूज पर कई कार्यक्रम रखे गए थे। देश विदेश के कई मशहूर डीजे इसमें हिस्सा ले रहे थे। अलग अलग म्यूजिकल परफॉर्मेंस होने थे और साथ ही खास मेहमानों के लिए खास पार्टी भी रखी गई थी। मुंबई टू गोवा के इस मिट्सी पार्टी के लिए बाकायदा ऑनलाइन टिकटें मिल रही थीं। 2 रात और 2 दिन इस टूर पैकेज की सबसे सस्ती टिकट 80,000 रुपए थी। इस क्रूज पर एक वक्त में लगभग 1800 मेहमान सफर कर सकते थे। सीआईएसएफ को मिली जानकारी के मुताबिक इसी पार्टी में कुछ लोगों के जरिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाना था। सूचना मिलते ही एनसीबी की टीम हरकत में आ गई। एनसीबी की टीम ने अब सबसे पहले क्रे आर्क नाम के उस इवेंट की पड़ताल शुरू की जो दिल्ली की एक कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही थी। एनसीबी की दिक्कत ये थी कि क्रूज पर करीब 1800 लोग सवार होंगे। अब ऐसे में उसी क्रूज पर सवार होकर इतने सारे लोगों की तलाशी कैसे ली जाए। दूसरी दिक्कत ये थी कि क्रूज पर एनसीबी अफसर बनकर सवार नहीं हो सकते थे, वरना सभी मेहमान पहले से ही चौकन्ने हो जाते। तीसरी दिक्कत ये थी कि अगर मुंबई पोर्ट पर क्रूज के रवाना होने से पहले ही एनसीबी अपना ऑपरेशन शुरू कर देती तो किसी को रंगे हाथ पकड़ना मुश्किल हो जाता। लिहाजा एनसीबी ने तय किया कि वो मिड सी में यानी बीच समंदर में अपना ऑपरेशन चलाएगी। एनसीबी अब तक हर जगह छापे मार चुकी है, मगर बीच समंदर में एनसीबी अपने इतिहास में पहली बार ऑपरेशन करने जा रही थी। लेकिन इस ऑपरेशन के लिए जरूरी था पहले क्रूज पर सवार हुआ जाए और बस यहीं से एनसीबी की प्लानिंग शुरू होती है। एनसीबी की टीम सबसे पहले ऑनलाइन मिड सी पार्टी की टिकट चेक करती है। इसके बाद एनसीबी के 6 अफसरों की टिकट बुक की जाती है। शक ना हो लिहाजा ये 6 टिकट 3 अलग अलग लॉट में बुक की जाती है। एक टिकट की कीमत भी 80,000 रुपए, यानी एनसीबी ने अपने 6 अफसरों के लिए 4,80,000 रुपए के टिकट बुक किए। क्रूज को 2 अक्टूबर को शाम 4 बजे साउथ मुंबई के क्रूज टर्मिनल से रवाना होना था, लेकिन मेहमान सुबह 10 बजे से ही क्रूज पर पहुंचना शुरू हो चुके थे। एनसीबी की अंडरकवर टीम तय वक्त पर ग्रीन गेट से क्रूज में दाखिल हो जाती है। क्रूज की रवानगी में अब देरी हो चुकी थी। कुछ खास मेहमान अब तक नहीं पहुंचे थे, उन्हीं का इंतजार हो रहा था। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने बेटे आर्यन के बारे में खुलकर चर्चा करते हैं शाहरुख।